नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग प्लेटफॉर्म या रुक्मणी प्रकाशन बोल सकते हैं, उसका हम लोग बिहार एसएससी या बीएसएससी सीजीएल पीटी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसमें फुल लेंथ आपको सेट देखने को मिलेगा, 150 क्वेश्चन का सेट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें जीके जीएस के अलावा मैथ और रीजनिंग का पूरा सेट दिया जाएगा। तो हम लोगों ने अब तक 5 सेट कर लिया है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो पूरा जाकर वीडियो देख लेंगे। तो आइए देखते हैं हम आज सेट नंबर 6 के आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका देखिए कर रहा है कि किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में, ठीक है, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया था। तो ये था आपका राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। राष्ट्रकूटों का साम्राज्य जो था वो आपका आर्थिक और याद रखिएगा साम्राज्यिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे आपके, दंती दुर्ग। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, मानखेट में, ठीक है। इनकी राजधानी कहाँ थी, मानखेट में। और बात कर लेते हैं इसकी भाषा क्या थी, तो इसने अपना भाषा जो है वो कन्नड़ रखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे संतरक्षित और दीपांकर अतीश, इनका पूरा नाम है अतीश दीपांकर। ये कौन थे, तो ये दोनों आपके एक बौद्ध विद्वान थे। जो आपके अतीश दीपांकर थे ये आपका पढ़ाते भी थे, टीचर थे, वो थे आपके विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये कर निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखी थी। औपचारिक रूप से रखा था वो आपका 1929 में था। कौन सा, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन 1929, ठीक है। इसमें किसने रखा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था इसमें। आइए बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन आगे और लेकर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक है। साइलेंट वैली बोल सकते हैं या शांत घाटी। तो ये आपका केरल में स्थित है और फूलों की घाटी आपका उत्तराखंड में मिलता है, ठीक है। तो साइलेंट वैली आपका केरल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बिहार में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है, तो प्रखंडों की संख्या 534 हो जाएगी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं बिहार से रिलेटेड जितनी भी चीज़ है। तो बिहार में आपका प्रखंड की कुल संख्या हमने देख लिया 534। आपका पूछेगा बिहार में अनुमंडल की संख्या, तो 101, ठीक है। फिर आगे आपका बचा ये हो गया प्रखंड, प्रखंड अनुमंडल के बाद आता है प्रखंड, प्रखंड के बाद आपका आ गया पंचायत। तो पंचायतों की संख्या जो है वो है 8471। इतना चीज़ हम लोगों को याद रखना होगा। और इसके साथ देखिए जिला परिषद और नगर निगम, दो चीज़ और हम लोगों को इसमें पूछेगा। तो जिला परिषद जो है वो आपका 38 है और नगर निगम की संख्या 19 दूनी का 38, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा। नगर निगम के दोगुना क्या है आपका, नगर निगम का जो दोगुना है वो जिला परिषद है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है बिहार के किस स्थान पर नलकूप में आपका कह रहा है सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है वो आपका समस्तीपुर में होता है नलकूप से, ठीक है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को वीवीआई के तौर पे रखेंगे इसको। अगला देखिए है बिहार राज्य के संदर्भ में सही कथन, आपका सही कथन है। तो पहला कथन कह रहा है आपका कि लिंगानुपात जो है वो 943 है। बिहार का 943 नहीं बल्कि 900 आपका 18 है। फिर करें नगरीय जनसंख्या का अनुपात 11.8, नगरीय जनसंख्या का अनुपात 11.8 नहीं 11.3 है। बिहार में परिवार का आकार जो है 5/5 है, ये आपका 5.5 है। ये कथन जो है आपका सही हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। आइए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जिला कौन सा है आपका, वैशाली का है। तो ये जो है आपका गलत कथन है, जबकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, शिवहर का। हमने बात किया हुआ है इस सभी क्वेश्चन का, ठीक है। और न्यूनतम कहाँ का है, कैमूर का है। ये पिछले सेट में हमने बात किया था इस सभी बातों का, ठीक है। आगे देखिए आ गया कोहिमा निम्न में से किसकी राजधानी है। ये बच्चा वाला का क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के लिए, नागालैंड। आगे बढ़ेंगे तो कह रहे हैं किस सिख गुरु ने जफरनामा की रचना किया था। तो जफरनामा लिखा है गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। अब देखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म पूछता है आपका कहाँ कहाँ हुआ था। तो जन्म कब हुआ था, 1666 में। और इन्होंने एक आपका खुद का उपाधि दिया था जिसको कहा था सच्चा सच्चा पातशाह, ठीक है, सच्चा पातशाह। ये खुद से उपाधि इन्होंने लिया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग नहीं है, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो आपका किससे, राजमार्ग से रिलेट करता है, क्वेश्चन पूछता है आपका। तो इसमें कौन सा नहीं है देखेंगे तो
NH45 जो है वो आपका इसका भाग नहीं है, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज का। अगला देखिए कर है निम्नलिखित में से कौन सा हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है, ठीक है। हाउस ऑफ एल्डर्स मतलब कि बड़ा भाई या बड़ी सदन हो गया, तो उच्च सदन कौन सा हो गया, हाउस ऑफ एल्डर्स, ठीक है। ये उच्च सदन किसको बोलते हैं हम लोग, आप सभी को पता होगा, राज्यसभा जो है वो हमारा एक अस्थाई सदन भी है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा अस्थाई है, तो आपका अस्थाई सदन जो है, अस्थाई सदन वो आपका राज्यसभा है। आगे कह रहा है कि भारतीय राज्य में प्रत्येक वर्ष दिसंबर में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में आपका हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, पॉपुलर है, इस पे बहुत बार आपका कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित भी किया गया था, लेकिन फिर भी ये आपका पॉपुलर है। तो पॉपुलर है हॉर्नबिल महोत्सव, नागालैंड में मनाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये पोर्ट ब्लेयर में, वीवीआई रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन ये आया हुआ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है, ये समुद्री उद्यान है आपका पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, सेट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 14 है कि ये आपका कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 दिसंबर को। अगला है कि किस राज्य से अलग करके मेघालय राज्य बनाया गया था, तो ये आपका असम से अलग हुआ था, मेघालय असम, सी ऑप्शन में है मेघालय, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए कब किया गया था गठन, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, असम से मेघालय कब अलग होके बना था, तो 21 जनवरी 1972 को, 21 जनवरी 1972 को मेघालय जो है वो बना था। लेकिन इसे पूर्ण राज्य का दर्जा अगर देखिएगा तो इसी टाइम मिला था, हालांकि इसके पूर्व जो था वो राज्य देने के लिए 1970 में अर्ध स्वायत्त दर्जा दिया गया था, लेकिन अलग पूर्ण रूप से ये आपका आएगा 1972 हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए भारत के संविधान में कह रहा है कि कौन से संविधान संशोधन या अधिनियम कह रहा है आपका कि मौलिक अधिकार में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था, वीवीआई क्वेश्चन है ये भी। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 है आपका, ये आपका सी ऑप्शन जो है, इसमें आपको ला के जोड़ा गया था कौन सा, शिक्षा का अधिकार, जिसमें हम लोगों ने बात किया 21 के अनुच्छेद ए में डाला गया है, और ये भाग 3 में अधिकार है पूरा। तो यहाँ से हम लोगों का सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है, तो ये हमारी डॉल्फिन है, ठीक है। गंगा नदी डॉल्फिन देख रहे हैं, ऑप्शन में दिया है डॉल्फिन लास्ट में, कोई बात नहीं, जलीय डॉल्फिन हमारा जल जीव, राष्ट्रीय जल जीव है। अगला देखिए कह रहा है किस विधेयक को मात्र लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये जो धन्य विधेयक है ये आपका कहाँ जाता है, धन्य विधेयक ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकसभा में जाती है, ठीक है। धन विधेयक का परिभाषा अनुच्छेद कितना, 110 में है। आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि महाजनपद युग में उज्जैन इनकी राजधानी थी, किसकी, तो अवंती की हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगला है कि दुनिया में सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव एक भारत में सालाना आयोजित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे देखिए कहा जाता है जयपुर साहित्य महोत्सव, ठीक है। अगला है कि नर्मदा का समानांतर बहने वाली नदी, तो देखेंगे नर्मदा जो नदी बहती है तो इसके समानांतर इधर कौन सी नदी बहती है, तो ताप्ती नदी, दोनों साथ साथ समानांतर बोल सकते हैं कि निकलती है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है किस देश से, तो ये आपका जापान से लिया गया है, ठीक है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान हो जाएगी। अगला देखिए है, कह रहा है कि किस राज्य में पटचित्र चित्रकारी पाई जाती है, तो पटचित्र जो है वो उड़ीसा की है, ठीक है, याद रखिएगा। पटचित्र चित्रकारी कहाँ का है, उड़ीसा का, ठीक है। पट दे चित्र उल्टा हो जाता है उड़ीसा का, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए एक आता है इसी का कलमा जट्टू आता है, कलमा जट्टू पॉपुलर है, वो भी पूछ देता है, कलमा जट्टू केरल का है। रंगोली तो आप सभी को पता होगा, महाराष्ट्र बार बार पूछता है, ठीक है। फुलकारी जो है वो पूछा हुआ है आपका पंजाब का, ठीक है। अगला देखिए है कि पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है, तो ये बेनजीर भुट्टो द्वारा लिखा गया है, पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि पंचायत समिति के सदस्य जो है वो किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो पंचायत समिति के जितने भी सदस्य होते हैं तो मनोनीत तो होता नहीं है, उनका निर्वाचन करता है, पब्लिक सब वोट देती है, उसके बाद आपका निर्वाचन होता है। तो ये आपका निर्वाचित शब्द देखेंगे तो ये आपका प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा
निर्वाचित किया जाता है। आगे देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो गोबी आपका पड़ जाता है एशिया में ही, एशिया आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ है तो ये मंगोलिया और चीन के बीच में है गोबी मरुस्थल, ठीक है। चलिए मंगोलिया प्लस चीन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है किस राज्य में पंचायती राज संस्था बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका मिजोरम का जो एरिया है इसमें पंचायती राज संस्थाएं जो है नहीं है, इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य के नाम एवं संघ क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो पहली अनुसूची जो है उसमें किसी भी चीज़ के बारे में नाम, हमारा नाम क्या है, पहले परिचय होता है। तो पहली अनुसूची हो जाएगा आपका नाम, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में अधिकार है। इन सभी बातों की चर्चा की जा चुकी है, हर वीडियो में आता है अनुच्छेद से क्वेश्चन, तो इसका क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता की आपका व्याख्या किया गया है। तो ये देखिए दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21, ये भी हो चुका है पहले। अगला कह रहा है कि आपका मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया था। तो ये अशोक का देन था, ठीक है। अशोक ने इसीलिए इतना ज़्यादा आपका शिलालेख, अभिलेख, तो स्तंभ लेख देखने को मिलता है। तो ये अशोक का देन है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था। तो ये आपका बंगाल था, ठीक है। बंगाल का जो एरिया था वो आपका ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा एरिया रहा था। अगला है कि पृथ्वी कितने समय में आपका होना चाहिए, कितने समय में 1 डिग्री घूम जाता है। तो जो 1 डिग्री देशांतर है वो किसके बराबर, 4 मिनट के बराबर होता है। मतलब 1 डिग्री घूमने में उसको 4 मिनट लगता है। अगला देखिए हेमिस गुम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है। याद रखिएगा ये आपका लद्दाख में अवस्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, कह रहा है कि किसे चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया है, अर्थात ये ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ये आपका पंकज त्रिपाठी है, ठीक है। चुनाव आयोग का याद रखिएगा VVI है, ये सब आने का पूर्णतः संभावना रहती है एग्जाम में। तो याद रखिएगा पंकज त्रिपाठी हैं इलेक्शन कमीशन के। अगला देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य पृष्ठभूमि का कितना है। तो याद रखिएगा भारत जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में आपका नहीं है, जो भी एरिया है कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर मुख्य भूमि का विस्तार कितना से कितना है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, 35 डिग्री 6 मिनट आपका उत्तर में है, ठीक है। ये उत्तर, तो ये भी उत्तर हो जाएगा। देखिए फंसाने के लिए आपका दक्षिण भी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमारा भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। तो कह रहे उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार क्या हो जाएगा। तो दक्षिण से एक क्वेश्चन है आपका, देखिए अजीब तरह से दिया हुआ आपका विस्तार पूछता तो ठीक है लेकिन आपका कह रहा है दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे, जाहिर सी बात है तो उत्तर ही होगा, ठीक। चलिए आपका कह रहा है कि महावीर की शिक्षाएं जो लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, पूर्व लिखी गई थी। तो ये कह रहा है कि वर्तमान में कहाँ अवस्थित है महावीर की शिक्षाएं के बारे में बात किया है। तो ये कहाँ है, बल्लभी गुजरात में आपका किया गया था। बल्लभी गुजरात में ही आपका कौन सा जैन धर्म हुआ था, याद कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका द्वितीय जैन संगति जो है वो आपका हुआ था कहाँ, यहीं बल्लभी गुजरात में पड़ता है आपका। तो ये आपका जो है 512 में, ठीक है। याद रखेंगे ये कब हुआ था, याद कर रहे थे 512 ईसा में आपका हुआ था। इसकी ईस्वी में आपका ये जो है कराया गया था द्वितीय बौद्ध संगति, जो आपका बल्लभी गुजरात में हुई थी, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस लेख में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। तो शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 और 24 में जो है वो देखने को मिलेगी। बाकी बात कर लेते हैं अनुच्छेद 15 और 16 आपका है, 30 31 है। फिर आपका तो ये जितनी भी है यहाँ से हम लोग को देखने को मिल रहा है वो अधिकार की है, अधिकार, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारा याद रखेंगे 2-3 क्वेश्चन पूछता है आपका समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कितना से कितना है। तो 14 से अनुच्छेद 14 से 18 तक है। फिर आपका स्वतंत्रता का अधिकार आता है। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 19 से 22 है, ठीक है।
फिर इसके बाद आपका आता है जो हमारा शोषण के विरुद्ध है, जैसे हमने अभी बात किया, तो 23 से 24। उसके बाद आपका आता है धार्मिक स्वतंत्रता का, तो ये आ जाता है 25 से 28 तक, ठीक है। तो और हमारा एक इम्पोर्टेंट आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो है अनुच्छेद 32 में है, ठीक है। इसमें है आपका किसमें, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित है। तो इसमें आपका जो सहकारिता है ये आपका एक तरह का ऋण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 39 की कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। जो आपका नवंबर 2022 में लेने जा रहे हैं वो हैं DY चंद्रचूड़, ठीक है। याद रखिएगा DY चंद्रचूड़, फंसाने के लिए देखिए YB भी दिया हुआ है, तो DY रखेंगे, DY चंद्रचूड़। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन अर्थात ओपेक के संस्थापक देशों में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए ओपेक में कौन कौन सा है, तो इसमें ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब है और फिर आपका वेनेजुएला है, ठीक है। तो इसके अलावा देखेंगे तो हमारा इसमें नाइजीरिया जो है वो आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 किस एक को नहीं दिया गया है। तो 3 लोगों को दिया गया है, आपका कैरोलिन आर बर्टोजी को, मोर्टन मेंडल हो जाएगा, फिर आपका बेरी शार्प्लेस भी है, डेविड मैकमिलन को नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है, ठीक है। तो तबला देखेंगे तो तबला इसमें तार नहीं रहता, ये मैंने किसी पे पीठ के बजाया जाता है। अगला देखेंगे, पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, ठीक है। तो इसमें 11वीं अनुसूची जो है उसमें कुल 29 विषय समाहित किया गया है। और 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था, तो ये देखिए 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था आपका 74वां संविधान संशोधन आ जाएगा, ठीक है, 73वां में, ठीक है। 11वीं अनुसूची जो है वो आपका 73वां संविधान संशोधन कब 1992 में आपका जोड़ा गया था। अगला है कि प्राचीन भारत में संघों को श्रेणी कहते थे। प्राचीन भारत में किन संघ को श्रेणी कहा जाता था, तो जो व्यापारी लोग होते थे उसको श्रेणी कहा जाता था, ठीक है। चलिए इसमें ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला, हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो ये आपका बुडापेस्ट हो जाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। ये तो सब आपको इजी वे वाला क्वेश्चन मिल रहा है। चलिए इस सब को हम लोग मारते हैं, फटाफट निकलते हैं। कह रहा है कि महाद्वीपीय संहिता की प्रॉपर्टी का अन्य नाम क्या है, तो सियाल, सीमा, निफ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर क्या पाया जाता है, सियाल पूछ रहा है हमसे, प्रॉपर्टी पे ऊपर मतलब क्या पाया जाता है, सियाल पाया जाता है। अगला देखिए कह रहा है कि कौन सी बांध अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है। तो जो सलमा बांध है, याद रखिएगा सलमा बांध आपका अफगान भारत मित्रता बांध कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए है कि हौज खास किला किस भारतीय शहर में स्थित है, तो ये दिल्ली में आपका अवस्थित है हौज खास किला, याद रखेंगे। चलिए अगला देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा, हौज खास किला किसने बनवाया था, हौज खास किला अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था, अलाउद्दीन खिलजी का है। अगला देखिए कर रहा है कि उस जगह का सामान्य नाम क्या है जहाँ बैडमिंटन खेला जाता है, तो बैडमिंटन भाई कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है। उस परिसर को क्या बोलते हैं, कोर्ट। अगला देखिए है कि एक स्प्रेडशीट में एक बॉक्स को क्या कहा जाता है, तो देखिए ये क्वेश्चन आ गया, स्प्रेडशीट जो है वो आपका कौन सा होता है, तो MS एक्सेल जब खोलेंगे, MS ऑफिस का कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो इसमें छोटी छोटी इस तरह की सेल्स पाई जाती है, ठीक है। इसी को बोला जाता है सेल्स, ठीक है। तो ये आपका सेल बोलेंगे। एक जो ये छोटा वाला पार्ट है इसके बारे में पूछ रहा है, इसको सेल बोलते हैं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% तक सिकुड़ जाए, द्रव्यमान वही रहेगा, तो कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण क्या प्रभाव पड़ेगा, तो त्वरण जो है वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। जी बराबर फॉर्मूला क्या आता है, Gm/r²। तो रेडियस जो है अगर कम होगा, ये आपका रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये r कम होगा तो g बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि लिफ्ट में खड़ा एक व्यक्ति जो है त्वरण a से आपका चल रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, व्यक्ति का आभासी वजन क्या होगा, तो उसको आभासी वजन जो है अधिक मालूम होगा।
अधिक और निश्चित मान के साथ उसको मालूम पड़ेगा। अगला देखिए कह रहा है उत्तल दर्पण एक आवर्धित प्रतिबिंब कब बनाता है। तो जब उसका आवर्धित प्रतिबिंब जो है उत्तल दर्पण कभी बनाता ही नहीं है, ठीक है। अवतल में आवर्धित बनता है जब आपका फोकस और ध्रुव के बीच होता है, लेकिन ये जो उत्तल दर्पण है वो कभी आवर्धित प्रतिबिंब नहीं बनाता है। तो 100 ऑप्शन में दिया है, इसलिए हम लोग डी ऑप्शन टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है कि सम्मोहन मुख्य रूप से इसमें नहीं होता है, किसमें नहीं होता है। तो देखिए सम्मोहन जो है वो हवाओं का सब काम करेगा। सम्मोहन विधि द्वारा गर्म होता है, हवा के तपन। ये देखेंगे तो गिलास को गर्म करने में आपका फिलामेंट लैंप नहीं काम करेगा, ठीक है। बाकी देखेंगे समीर है, पानी को उबलने में भी सम्मोहन होता है। बी इसमें जो है आपका नहीं है। अगला देखिए कह रहा है कि क्वांटम संख्या बढ़ाने पर एक परमाणु के ऊर्जा स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसमें परमाणु का ऊर्जा स्तर जो है वो घट जाता है, बी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक पारदर्शी सामग्री के अपवर्तनांक जो है वो किसके लिए अधिकतम होगा। तो जिसका सबसे ज़्यादा विचलन अधिक होगा, बैंगनी का विचलन ज़्यादा होता है, तो इसका जो आपका अपवर्तनांक होगा वो अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस एक प्राथमिक घटक है, ठीक है। तो प्राथमिक घटक जो देखेंगे तो प्राथमिक घटक इसमें हमारा कौन सा आ जाएगा, मीथेन हो जाएगा, ठीक है, मीथेन हो जाएगा। अब देखिए मीथेन जो है वो किस श्रेणी का है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्वेश्चन आते रहता है, तो एन लगा हुआ इसलिए एल्केन हो जाएगा। फार्मूला मीथेन का होता है CH4। अगला है कि किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय गति निम्न में से स्वतंत्र होती है। तो भाई उस पे उसके द्रव्यमान का कोई असर नहीं पड़ता है, चाहे 5 किलो के सेटेलाइट छोड़ दें या फिर हम लोग 50 किलो के सेटेलाइट छोड़ दें, उसके चक्रण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कक्षीय गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आगे देखिए कह रहा है कि आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर का स्तर कितना रखा गया है। तो 45 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होगा। इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो हमारा रखा गया है अधिकतम 80, ऐसे 70-75 बोला जा सकता है, अधिकतम 80 है, ठीक है। कह रहे निम्नलिखित में से ताप सुघट्य के लिए एक उदाहरण पहचान कीजिए। ताप के लिए देखेंगे हम लोग तो इसमें कौन सा है, तो पॉलीविनाइल जो है वो आपका ताप का अपघटक, ताप सुघटक है आपका पॉलीविनाइल एसीटेट। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक विलयन की एक उदाहरण है। वास्तविक विलयन का देखेंगे तो इसमें आपका जो यसद सम्मिश्रण है, जिंक अमलगम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपका वास्तविक समांगी विलयन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि समूह एक क्षारीय धातुओं में सबसे प्रबल अपचाई अभिक्रमक अपचाई रिडक्शन का काम करेगा, वो इसमें कौन सा है। तो इसमें देखेंगे हम लोग का लिथियम जो है वो अच्छा से काम करेगी, ठीक है। अगला है कि क्षार में फिनल आपका फिनोल्फ्लेथिन की रंग होती है गुलाबी होती है, क्षार के साथ ये आपका गुलाबी, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। अगला देखिए कर है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संक्रमण धातु नहीं है, ठीक है। तो जितने भी आपका संक्रमण धातु है, जैसे आपका कॉपर है, निकेल है, क्रोमियम, ये सब संक्रमण क्या है। कैडमियम जो है आपका संक्रमण धातु नहीं है। अगला है कि आपका BCG निम्न में से कह रहा है किसके लिए एक वैक्सीन का काम करता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा यक्ष्मा है, यक्ष्मा के लिए BCG लगाई जाती है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी, ऐसे आपको पता होगा ये BCG क्या है, काली खांसी में भी आपका ऑलरेडी दिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म एक चीज़ याद रखिएगा, कभी अगर पूछ दे BCG का फुल फॉर्म BCG, तो आपका बैसिलस क्लेमेटिग्यूरिन होता है। अब देखिए कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी कैंसर कोशिकाओं की एक विशेषता नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समस्पर्श संदमन आपका दिखाती है, अर्थात बोल सकते हैं कि ये जो है संपर्क निषेध इसका प्रॉपर्टी पाया जाता है, विशेषता पाया जाता है। अगला देखिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पतियों को जो है वो आपका देखिए, तो इसमें है एब्सिसिक एसिड जो है वो आपका वृद्धि हार्मोन नहीं है। वृद्धि हार्मोन
कौन इसमें वृद्धि हार्मोन देखिए जो कहलाता है वह है आपका जिब्रेलिन। लेकिन ये जो है सुसुप्तावस्था को बनाए रखने में आपका एब्सिसिक एसिड जो है सहायक होता है, उसको जगने नहीं देता है, उसको वृद्धि को रोक के रखता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। एक यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है लेकिन आपका पूछते रहता है कौन सा जो है वो फलों को पकाने वाला हार्मोन है। ठीक है, तो फलों को पकाने वाला जो हार्मोन है वो आपका एथिलीन काम करता है। ठीक है, आगे देखिएगा निम्नलिखित में से किन अंगों में पुनर्जन्म की शक्ति होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो पुनर्जन्म जो है वो आपका हो सकता है केवल और केवल यकृत में। किडनी खराब तो दोबारा नहीं होगा। चलिए अगला देखिए कर रहा है कि ब्रेक बोन या हड्डी तोड़ बीमारी के वाहक कौन है। तो ये एंडीज मक्खी द्वारा जो है एंडीज मच्छर द्वारा जो है वो आपका होता है ब्रेक बोन या फिर हड्डी तोड़ जो बुखार होती है, बीमारी बोलते हैं हम लोग, वो आपका पाया जाता है एंडीज मच्छर द्वारा। ठीक है, अगला देखेंगे। गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन का एक उदाहरण है। तो इसमें देखेंगे तो तापकीय अपघटन जो अभिक्रिया हो रही है इसमें, चूंकि बिना ताप दिए हुए तो वो टूटेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को जब तक इसमें ऊष्मा देंगे नहीं तब तक ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए Ca हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये क्या है, तापकीय अपघटन अभिक्रिया है। इसमें हम लोग ताप क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता जब आपका ऊष्मा निकलता तब। ठीक है, अगला ये कर है कि पीतल इसमें से किसका मिश्रण है। ठीक है, तो देखिए इसमें 70-30 का अनुपात होता है। 30% जो है वो जास्ता होता है और 70% जो है आपका कॉपर होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो इसमें आपका मेलेनिन पाया जाता है। जिसका मेलेनिन सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा काला होगा उसका बाल। ठीक है, उसकी आंख भी काली होगी। अगला देखिए है कि उस प्रकार के पोषण का नाम बताइए जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करता है। तो आपका कहलाता है मृत जीवी पोषण, चूंकि मरा हुआ है। ठीक है, जीव अपना मृत और विघटनशील पदार्थों से करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मृत जीवी पोषण। अगला है निम्न में से कौन जो है अकेशुरिकी है। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑर्थोपोड है, ऑर्थोपोड को हम लोग क्या बोलते हैं, अकशुरेकी बोलते हैं। अगला देखिए है आगे मैथ पे। अब हम लोग एक वाहन 18 किलोमीटर घंटा की चाल से आगे बढ़ रहा है तो 1 सेकेंड में यह कितनी दूरी तय करेगा। आइए हम लोग बनाते चलते हैं। तो 18 किलोमीटर है तो किलोमीटर को अगर हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुना करते हैं तो 18 से 18 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि आपका 5 मीटर 1 सेकेंड में दूरी तय करेगा। देखिए 5 मीटर ऑप्शन डी पे है। अगला ये करें कि 100 और 500 के बीच कितने अंक 4, 5 और 6 से भाज्य हैं। 4, 5, 6 से भाज्य होने का मतलब 4, 5, 6 का लसा हो जाएगा। तो इसका लसा निकालेंगे कितना आएगा, तो 4, 5, 12, 12 और 6 का निकालेंगे तो 60। इसका लसा निकालिएगा तो 60 आएगा। तो 60 में देखेंगे इसका 60 का पहला क्या आ जाएगा 120 और अंतिम में आ जाएगा 400 आपका 8×48। ठीक है, तो ऐसे ही आपका 2 हो जाएगा, 2 से यहाँ से चालू होगा तो कितना कुल मेरा अंक आ जाएगा। तो एक तो 60 कम हो गया, यहाँ से यहाँ तक जाने में आपका 8×48 का 8 आएगा। तो 8 में एक तो 60 लेना नहीं है चूंकि हमारा करा है 100 से 500 के बीच। तो 500 के बीच में एक कम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 से कम 1 7। ठीक है, ऐसे चाहें तो निकाल भी सकते हैं। 120 कर लीजिएगा, फिर इसमें 60 बढ़ेगा, 180 कर लीजिएगा, करते करते 480 सब जाके गिन लीजिएगा कितना रहा है। आगे देखिए एक दुकानदार 6 टन गेहूं खरीदे और 4.7 टन बेच दिया। अब उसके पास कितने किलोग्राम गेहूं बचा है। भाई ये सब क्वेश्चन नहीं है, ये सब ऑफर है। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। तो इसमें देखिए 6 टन खरीदे थे, इतना टन बेच दिए तो कितना बचा मेरे पास 1.3 टन। अब टन को किलो में बदलना है तो 1 टन में कितना हो जाएगा आपका 1000। ठीक है, किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000। अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो 13 और 1000 करेंगे तो आपका 3 जीरो, 3 जीरो में से 2 ही जीरो रहेगा चूंकि पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो ले लेगा। तो 1300 आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए कर रहा है इस तरह का क्वेश्चन है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन है भाई तो इसको कुछ करना नहीं है, बस
जितने भी ये संख्या हैं इसको अलग जोड़ लेना है और इसको अलग जोड़ लेना है बाटा वाला। तो 777 कितने बार है? 4 बार, 1 2 3 4 बार। तो 777 को 4 से गुना कर लेंगे और फिर हम लोग लिख लेंगे प्लस, ये सबको कर लेंगे 1/5 प्लस 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5 ऐसे करके जोड़ लेंगे। तो इसको जोड़िए कितना रहा? इसको गुना कर लीजिए पहले। गुना करने पे कितना जाएगा? 7 × 28, 28 × 2 = 30, 30 और 28 × 3 = 3108 आया। अब इसको करेंगे तो जोड़िए कितना जाएगा? नीचे तो 5 सब में है तो 5 का लघुत्तम लेंगे 5, तो इसको जोड़ लीजिए 4 3 7 2 9 1 10, ये आ गया 10/5 प्लस में ले लेंगे तो 3108 प्लस 5 दूनी का 10, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 2 10, मतलब 3100। देखिए 10 आपका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व क्लब के 3 सदस्यों का औसत आयु 30 साल थी। यदि 2 सदस्य क्लब में शामिल हुए और उनकी औसत आयु परिवर्तित नहीं हुआ तो नए सदस्य की आयु का अंतर 6 वर्ष है, तो दोनों सदस्यों में छोटे सदस्यों की आयु कितनी थी? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आने पे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। तो देखिए क्लब में 3 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी? 30 वर्ष थी। 3 सदस्य का, कब का? 2 वर्ष पहले। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? तो 3 सदस्य थे तो 2 दूनी का 2 वर्ष बढ़ जाएगा, सबका 2 वर्ष पूर्व का, तो अभी हो जाएगा कितना इन लोग का? 32। अब देखिए 32 जब हो गया तो हमसे क्या पूछ रहा है आपका? इसमें आपका 32 अभी का एक का उम्र हो गया, तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता है जब आदमी आता है, लेकिन उनके आयु का अंतर कितना है? 26 साल। तो 32 दूनी का 64, मतलब कि दो लोगों का अंतर जो है x + x + 6 बराबर कितना है? 64। ये हमसे कह रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो इसको हल कर लेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 28 6, इसका आंसर जो है 28 आएगा। ठीक है, 28 6 34, ये आपका हो जाएगा, ये आपका 28 नहीं 24 आएगा। 24 और 6, 24 24 48 और 6 जोड़ेंगे तब 4 आएगा। ठीक है, 24 आपका 24 आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करें, एक टेस्ट के पास होने वाले छात्रों की संख्या विज्ञान में है 40%, अंग्रेजी में है 50% और दोनों में है 10%। तो फेल होने वाले छात्रों की संख्या, यूनियन इंटरसेक्शन वाला लगा देना है फार्मूला, और कुछ है नहीं। तो इसमें कितना हो जाएगा? 40 और 50 दोनों में है और घटा लेंगे, दोनों में कितना है? 10। तो 40 50 90 - 10, मतलब 80% जो है वो हमारा क्या हुआ? पास हुआ। अब इसमें पूछ रहा है कि फेल होने वाला, तो 100% लोग एग्जाम दिया होगा, घटा लेंगे 100 में से 80 कितना परसेंट हो जाएगा? 20%। अगला क्वेश्चन आइए, एक विद्यालय में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल के लिए आवंटित सीटों का अनुपात इतना है। ये साइंस का है, ये इलेक्ट्रॉनिक का है और ये आपका मैकेनिकल का है। सीटों की संख्या को क्रमशः इतना 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 % बढ़ा देने पर प्रस्ताव पास हुआ। तो अब सीटों का नया अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो कुछ करना नहीं है भाई लोग, इसको ऐसे कर लीजिएगा, जैसे 5 है तो 5 में कितना हुआ? 40% की वृद्धि, तो अब हो जाएगा 140/100। अब ये 8 है तो 8 में कितना बढ़ा? 25%, तो 125/100। अगला कितना बढ़ा? तो 9 बढ़ा, तो 9 का 50% बढ़ा तो 150/100 हो जाएगा। अब 100 तो सब में है तो 100 तो ऐसे ही हटा लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग को कैलकुलेशन करना है। 2508 है, इसको करेंगे 14 5 70, तो इसको लिख सकते हैं कितना? 700। इसको लिखेंगे हम लोग 15 से, देखेंगे तो कटाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब अब इतना को घटा लीजिएगा, इतना को और इतना को कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जिससे कटेगा आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक चीज़ हमको यहाँ से आ रहा है, अगर चाहें तो 1 0 1 0 कटा लेंगे। 2508 लिख सकते हैं कितना? तो 25 दूनी 250, 2508 है आपका 25 दूनी 250 हो जाएगा और 2 चौके 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000 इसको तो लिखा जा सकता है, चूँकि 25 दूनी 250 हो जाएगा, 125 दूनी 250 और 4 बार गुना करेंगे तो 1000। अब 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, सब में 0 है। 5 से भी सब कट जाएगा, 5 एक हटा लेते हैं, 5 से इसको करेंगे आपका
20 हो जाएगा। ये हो गया 14 और एक हो गया 20 और इसको 5 से कटाएंगे 3, ये हो गया 27। क्या 14 है आपका? 14, 20, 27 ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन तो आपको छोड़ेंगे क्योंकि आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन करें तब आपको मज़ा आएगा क्वेश्चन में। अब देखिए कह रहा है कि 5 और 3 के स्थानीय मानियों का योग। तो स्थानीय मान तो भाई निकालना जानते होंगे। 5 के स्थानीय मान, 5 के आगे कितने जीरो? 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो कर लीजिएगा। 3 का है, 3 का स्थानीय मान, तो 3 के आगे कितना अंक? 1 तो 3 पे जीरो। इसको योग पूछ रहा है, तो 50 30। अगला क्वेश्चन आइए, कह रहा है कि इसमें कह रहा है 80, उसने गणित में कह रहा है कि 80 अंक अर्जित किए। गणित का कहाँ है? गणित का 28% आया है। टोटल कितना है आपका? 100% है। 100% में कितना लाया है? 28%। ये 28% कितने के बराबर है? तो हमसे पूछ क्या रहा है कि उसने रसायन शास्त्र में कितने अंक प्राप्त किए। तो रसायन वाला कहाँ है? 23.8। मतलब 28 का 28% बराबर दिया हुआ है कितना? सीधे सीधे निकाल लेते हैं। 28% बराबर दिया हुआ है 80, तो हमसे पूछ रहा है 23.8% का मान। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 80 बटा में 28 गुने 23.8। इसको जब करेंगे हम लोग तो ये तो परसेंट से परसेंट हम हटा ही दे रहे हैं। ठीक है, परसेंट से परसेंट ख़त्म कर दे रहे हैं। बस यहाँ हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे अब। तो देखेंगे तो ये हो जाएगा, 4 से कटाते हैं, 20 बार में 4 सत्ते 28। अब देखेंगे 7 से ये कट रहा है, 70 21 2 कट जाएगा। 7 से कटाएंगे तो कितना बार में? 7 दूनी का 70 का 21, 70 का 21 हो गया और फिर हमारा हो गया 70 21 और 2 बचा 7 चौक 28। अब देखिए इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा मेरा? तो 34 दूनी का 68, 680। मतलब कहने का मतलब रसायन शास्त्र में कितना, तो हमारा इसमें आंसर तो 680 आ रहा, लेकिन जीरो कहीं पॉइंट वाला यहाँ देखिए 23.8 है। तो पॉइंट हटाएंगे तो जीरो अभी बचा हुआ है ना, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ये नीचे 10 रहेगा तो जीरो से जीरो खत्म, 68 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको केवल डाटा दिया था DI टाइप के, लेकिन वैसा कुछ लगाने का इसमें था नहीं। अगला देखिए कह रहा है कि 3 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 186 है। निम्न में से मूलधन कितना होगा? ठीक है, तो ये देखिए मूलधन जो है, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आसानी से बना सकते हैं, वरना इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम आपको ट्रिकली बताएंगे। बिल्कुल CI और SI को लेकर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, हाल फिलहाल में इसका आंसर जो है वो याद कर लेंगे, बना के मिला लेंगे, 6000 आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2 मिनट 1 घंटे का कितना परसेंट है? 1 घंटा में मतलब 60%। तो 60 का x% मान लेते हैं। 60 का x% कितना है? 2 है। ठीक है, 60 का x% 2 है। तो 60 का कितना परसेंट हो जाएगा? इसको निकालेंगे तो परसेंट करेंगे तो 100, x का वैल्यू निकालना है, 200 बटा में 60। इसको हटा लेंगे तो ये आ जाएगा 6, 10 बटा में 3, मतलब 10 बटा में 3%। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा, एक व्यक्ति जो है 3 लाख में कृषि योग्य भूमि खरीदा। उसने 1/3 भाग को 20% हानि पर, 2/3 2/5वें भाग को कह रहा है कि 25% लाभ पर बेचता है। कुल 10% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष बची भूमि को। ये सब क्वेश्चन बनाने लायक नहीं है, बस कैलकुलेशन है और कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस सब को देखते चलते हैं। इसमें कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 3 लाख अभी ऐसे नहीं रखना है, इसको छोटा वैल्यू मान सकते हैं। 20% की हानि पे बेच रहा है, 1/3 को आप निकाल लेंगे। 20% हानि, तो इसका 1/3 निकाल लीजिएगा। ठीक है, 3 लाख का ही 1/3 हम लोग को निकालना है। तो इसमें आपका 20% हानि हो रहा है, मतलब 80% ले लीजिएगा। इसका कर लीजिएगा इतना गुने 3 लाख 80 बटा में कितना हो जाएगा? 100। इसका दाम निकल जाएगा आपको कि कितना में बेचा। 2/5वें भाग को 25% लाभ पर, तो 2/5 कर लीजिएगा और इसका कर लीजिएगा कितना? तो 2/5 जो है वो 3 लाख का हो जाएगा और इसका 125 बटा में 100 कर लीजिएगा। इसी तरह बनाइएगा। शेष अब जो बचेगा उसमें आपका 10% लाभ होना चाहिए कुल लाभ का। माने 3 लाख का 10% कितना हो जाएगा? तो 10 ना का 100, मतलब 30,000 इसको फ़ायदा होना चाहिए। ऐसा आए कि आपका 30,000 हो जाए फ़ायदा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है, ये एक अम्ल की शुद्धता 80% है, दूसरा अम्ल 95% शुद्ध है। एक बीकर में दोनों को क्रमशः 2:3 में मिला लिया जाता है, तो नए मिश्रण की शुद्धता क्या होगी। ठीक है, अब देखिए हमसे एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, यहाँ है 80, यहाँ है 95। अब दोनों को फेंटते हैं तो एलिगेशन पे लेके आते हैं, तो ये बना रहा है कितना 2 और ये बना रहा है आपका 3। तो ये वाला संख्या निकालना है हमको कि कितनी होगी। ठीक, तो ये या तो आपका 4 आ जाए या ये आपका 6 आ जाए, उस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो उस बीच में वैल्यू देखेंगे तो 86 अगर करते हैं, 86 करेंगे तो आपका कितना आएगा 6, ये तो हो जाएगा लेकिन ये 4 नहीं देगा। 89 अगर करते हैं हम लोग, 89 यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, 89 रखते हैं तो 9 6 15, ये 6 हो जाएगा और ये आपका 9 हो जाएगा। 6 9 का रेशियो कितना होता है 2:3। इसका मतलब 89% जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एलिगेशन पे लगा के हल कर लेना है। बाकी जो है अगर आपको मेथड और अच्छा से चाहिए तो हमारे भाई कमेंट कीजिए, हम आपको ज़रूर से ज़रूर लेकर आएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम तो है लेकिन इसमें हम चाहेंगे कि शॉर्टकट फार्मूला कैसे बना लेते हैं एग्ज़ाम में पहले थोड़ी ही समय में, तो कुछ ऑप्शन से भी क्वेश्चन पकड़ने पड़ेंगे आपको और कुछ अपना माइंड भी लगाना होगा। तो इसीलिए हम इसको इसमें ऑप्शन से ही ढूंढ के अप्रॉक्सली लगा लिए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक परीक्षा में केवल छात्र का औसतन 71 अंक प्रत्येक प्रश्न में पाता है। यदि उसे भौतिक विज्ञान में 7 अंक अधिक और संस्कृत में 5 अंक अधिक मिले तो उसके द्वारा प्राप्त अंक का औसत कितना हो जा रहा है, 73 हो जा रहा है। ठीक है, तो परीक्षा में कितने प्रश्न पत्र शामिल हैं। तो ये देखिए ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, तो एक में 7 और एक में 5 बढ़ रहा है, 7 और 5, मतलब कहने का हुआ कि 12 अंक बढ़ा, तो 12 अंक इफेक्ट कितना पे डाल रहा है आपका 2 का। 12 अंक ये कितना पे डाल रहा है 2 पे, मतलब कितना का डिस्ट्रीब्यूट करेगा 6 विषय पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब कि 6 विषय है। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गुना से भी बना सकते हैं एक्स मान के, लेकिन ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से हम बनाते हैं हमेशा, आपका बहुत ही ईजी वे में बनता है औसत। अगला देखिए कर है कि एक मकान में एक कमरे की ऊंचाई 5 मीटर है और इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से तिगुनी है। इसका क्वेश्चन का हल हम नहीं करने वाले हैं, बस केवल फार्मूला है और इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे कि कमरे की आपका क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई होता है, या बोल सकते हैं इसमें दिया हुआ है चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई, ये फार्मूला लगा लीजिएगा। बाकी जो आएगा वो आप हल कर लीजिएगा। 4 दीवारों का क्षेत्रफल हम लोग जिसको बोलते हैं वही है आपका 4 दीवारों का क्षेत्रफल या कमरे की क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। यदि ए के वेतन में 40% की और बी के वेतन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है तो ए के वर्तमान वेतन बी के कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा। इसमें भी कुछ करना नहीं, रेशियो बस निकाल लीजिएगा आंसर। रेशियो मतलब रेशियो पे परसेंटेज निकालना होगा। तो देखिए ए का बी के वेतन का 60% अधिक है। शुरू में कितना है, अगर ए का मानते हैं, ए का वेतन अगर बी का वेतन अगर 100 है तो ए का वेतन कितना हो जाएगा, बी से 60% अधिक मतलब 160 हो जाएगा। ए के वेतन में 40% की वृद्धि, तो ए के वेतन में 40% मतलब 16 चौके 64, इसमें आपका 64 रुपया बढ़ा तो कितना हो जाएगा 224 रुपया। और इसमें कह रहा है कि आपका बी के वेतन में 20% मतलब कि 120 रुपया, ये हो गया ए का, ये हो गया नयका वेतन बी का। तो ए की वर्तमान वेतन कह रहा है कि बी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, इसको घटाएंगे तो 124 हो जाएगा। तो 124 जो है वो 120 का कितना परसेंट, 124 सॉरी 124 नहीं होगा, ये आपका 104 हो जाएगा। ये घटाने पे 104 आएगा। 104 जो है वो 120 का कितना परसेंट, तो परसेंट के लिए 100 कर लेंगे, कैलकुलेशन कीजिएगा तो 12 9 78 से नहीं 12 8 96, मतलब ये 86% वाला एक ही ऑप्शन है 8 वाला, तो यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अरे सुधा 445 पृष्ठ जो है वो कह रहा है कि किताब पढ़ रही है, अब
157 पृष्ठ पढ़ चुकी है। यदि वह 24 पृष्ठ प्रतिदिन पढ़ती है तो पूरी किताब समाप्त करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सिंपल चीज़ है, इसमें से इसको माइनस करके 24 से भागा दे लीजिएगा भाई। ये सब बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और कुछ ज़्यादा करना नहीं है। 445 माइनस 157 घटा लेंगे, कितना पृष्ठ बचा, और एक दिन में 24 पढ़ रही है तो भागा दे देंगे, कितने दिन लगेंगे कैलकुलेशन कर लेना है। एक कैफ़े में 375 ग्राहकों में से 75 ने चाय और 300 ने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। चाय पीने वालों और कॉफ़ी पीने वालों का अनुपात कितना है। तो देखिए 375 में क्या है, 75 ने चाय और 300 दिया आपका कॉफ़ी के। ठीक है, तो चाय और कॉफ़ी का रेशियो पूछ रहा है, तो मतलब चाय वाला पहले लिखेंगे, कॉफ़ी वाला बाद में, तो ऐसे ही लिखा हुआ है 75 बाई 300 भाई, भागा दे देना है, और कुछ करना नहीं है। 75 दूनी का 150 और दूनी 4 हो जाएगा, मतलब 1:4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बिल्कुल इतना आसान तो एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं जो आपका इस सेट में दे दिया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए है कि 653 गुने 308 गुने इतना इतना के इकाई स्थान पे। तो देखिए 3 दूनी का 6, 6 8 है 48, 48 के इकाई अंक में 8 है, और 8 के इकाई अंक को 3 से गुना करना है तो 8 तरीका 24 होता है। 24 मतलब यहाँ कुछ भी हो, लास्ट शुरू में इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 साइकिल दिया हुआ है, 16 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की औसत चाल है। ए उत्तर दिशा की ओर ए जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर ए वो ऊपर भेज देंगे। ठीक है, फिर कह रहा है आपका कि बी जो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, बी जा रहा है आपका पूरब की ओर, इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, बी ए। अब कह रहा है कि एक ही समय पर चलना आरंभ करे तो आधे घंटे बाद, मतलब ये 16 किलोमीटर जाना था तो कितना जाएगा, ये 8 जाएगा। ठीक है, ए कितना जाएगा, 8 जाएगा। बी कितना जाएगा, तो 10 जाएगा। हमसे पूछ कर रहा है कि आधे घंटे के बीच उनकी न्यूनतम दूरी क्या होगी, तो न्यूनतम दूरी ये हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट वाला, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 प्लस 64, 164 का निकाल लीजिए वर्गमूल। ठीक है, 164 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट हम लोग ले लेंगे, सॉरी यहाँ देखिए हम गलती कर दी है, 12 है तो 12 का कितना हो जाएगा, 6। ऑप्शन में 10 था तो हमको ध्यान पाया, 12 है तो आधा घंटा चलेगा, तो बी तो 6 ही किलोमीटर चलेगा ना, तो 100 और 36, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 64। ठीक है, इसका करेंगे 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, अंडर रूट में रखेंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 100, 100 का 10। ठीक है, न्यूनतम दूरी ये हो जाएगा कर्ण, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगला देखिए, निम्न में से कितनी संख्याएं 42 से भाज्य है। ठीक है, अब देखिए 42 से भाज्य निकालने के लिए हम लोग को थोड़ा सा मुश्किल काम लगेगा। ठीक है, लेकिन भागा दे के अगर चाहें तो चेक कर सकते हैं, और नहीं तो 21 गुने 21 दूनी 42 होता है। अब देखिए 21 को देखेंगे तो 3 और 7 दो अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखिए दो, एक तो जैसे ही सम संख्या आ गया तो अंत में सम संख्या होना जरूरी है, और सभी में देखिए सम संख्या है लास्ट में, तो हम सभी को चेक करना होगा कितनी संख्याएं जो है इसमें 42 से पूर्णतः विभाज्य मिल रही हैं। ये काम आपके लिए रहेगा भाई। ठीक है, चेक कर लीजिएगा 3 से कौन कट रहा है, जो 3 से कट जाएगा फिर उसको 7 से चेक कर लीजिएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अरे एक राज्य में, अब 3 से आप लोगों को पता होगा कैसे चेक करना है, इसको जोड़ के और भाग दे देगा, 6 2 8, 8 8 16, 16 1 17, ये नहीं कटेगा, तो 1826 भी 24 से नहीं कटेगा। ठीक है, एक तो आपको हम ऐसे ही खोज के दे दिए, अगला इसी तरह से खोज के आप लोग को हल कर लेना है। चलिए अगला देखिए, 10वीं के परीक्षा में इतना छात्र शामिल हुए, इतना छात्र पास किए, तो फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत, इतना में से इतना घटा लीजिएगा दोनों संख्या में से, जो घटाने पे आएगा वो ऊपर, और कुल कितने छात्र थे, तो कुल आपका इतना छात्र थे तो ये नीचे रहेगा, 2 इतना 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 और गुना 100 आपके लिए रहेगा। केवल कैलकुलेशन है सब क्वेश्चन में, और कोई ज़्यादा दम नहीं है। चलिए आते हैं, आप 754 में से कम कितनी संख्या जोड़ी जाएगी 59 से पूर्णतः भाज्य होते, इसको कुछ करना नहीं है भाई, इसको भागा दीजिएगा, और इसका लास्ट में जितना आएगा उसमें एक अधिक ले लीजिएगा, तो उससे घटाने पर जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा कि इतना इसमें जोड़ देना चाहिए था। ठीक है, चलिए घटाने पर रहेगा तो सीधे आपको उतना घटा के और लिख लेना है, आंसर डायरेक्ट हो जाएगा।
अगला देखिए, कह रहा है कि एक संख्या को 12 से भाग किया जाता है और शेषफल 9 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 3 से जब भाग देंगे तो जब 12 से पूरा पूरी कट रहा है तो वो 3 से भी कटेगा, तो 3 से जब पूरा पूरी कटेगा तो शेषफल 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सब विभाज्यता का नियम है, हमने वीडियो डाला है अपने चैनल पे, आप प्लेलिस्ट भी होगा वहाँ से मिला सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा है आपका कि एक वर्ष दिया हुआ है और एक तरफ 5 क्रमागत वर्ष है। ठीक, फिर कह रहा है चीनी के आयात तथा निर्यात, यह आयात है या निर्यात है। तो पूछ कर रहा है किस वर्ष निर्यात तथा आयात का अनुपात सबसे अधिक है, आयात और निर्यात का अनुपात। तो देखेंगे तो एक में डिफरेंस है। अब हमको भागा दे के चेक करना होगा आप लोगों को, इसका भागा, इसका भागा, इसका भागा, इसका भागा देकर, और देखना होगा कि किसका वैल्यू सबसे अधिक आ रहा है। ठीक है, जो अधिक आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, y1 इसका आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में। कह रहा है कि वह विकल्प चुनना है जो आपका इससे मैच करे। तो गुरुत्वाकर्षण जो है वो क्या है, एक खोज है। तो टेलीफोन भी क्या है भाई, एक खोज ही है। तो खोज ऑप्शन में नहीं है तो आविष्कार हम लोग मार लेंगे। ठीक है, कर है 4 संख्या युग्म दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है असंगत कौन सा है। तो 21 का डिफरेंस 2, 17 का 19, 11 का 13, 12 का 15, में 3 का अंतर है। ठीक है, ये सब बच्चा क्लास वाला एकदम क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगाइए आप लोग, धकाधक एकदम आगे की ओर बढ़ते चलिए। ये देखिए अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट हम लोग बनाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाते चलेंगे। अब देखिए कह रहे हैं कि PQRSTU भी है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। एस जो है नीचे से तीसरा है, नीचे से तीसरा। पहले हम लोग का कितना है, 3 3 6 7 आदमी है, 7 चिन्ह खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक नीचे और ले लेते हैं 7। तो कह रहा है कि एस जो है नीचे से तीसरे स्थान पे है, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ एस है। फिर कह रहा है आपका कि पी और एस के बीच केवल भी है। तो भाई जब यहाँ एस है तो या तो पी यहाँ हो सकता है या फिर पी यहाँ हो सकता है, और जब पी यहाँ रहेगा तो भी यहाँ रहेगा या फिर भी यहाँ रहेगा। आगे देखते हैं, कह रहे टी और भी के बीच केवल 3 डब्बे रखे जाते हैं। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा फंसा दिया, कह रहे कि टी और भी, ठीक है, टी और भी के बीच 3 डब्बे रखे जा सकते हैं। तो P और V के बीच में देखेंगे तो P अगर यहाँ रहेगा तब तो, अगर यहाँ भी रखेंगे तो 1 2 3 वो चीज़ आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब P कहाँ रहेगा, ओरिजिनल में P यहाँ रहेगा कि ओरिजिनल में P यहाँ रहेगा, ये आपको समझना है। अब कह रहा है देखिए Q कह रहा है कि Q जो है S के ठीक ऊपर रखा हुआ है, Q का है S के ठीक ऊपर कर दिए। तो यहाँ अब तो V का सवाल उठता नहीं है, V अब मेरा कहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। तो V जब यहाँ आ जाएगा तो P यहाँ हो गया। अब यहाँ कह रहा है कि T जो है T और V के बीच में केवल 3 डब्बा है, तो P और T के बीच में कितना डब्बा, 3 डब्बा है। मतलब यहाँ पर ये 3 डब्बा हो गया, और यहाँ पर T और V, T और V, तो यहाँ से तो 2 ही हो गया, V के ऊपर से लेके चलेंगे तो S ये, और यहाँ खाली रहेगा, ये हो जाएगा T। एक डब्बा अभी और बचा, इसका हो गया T। अब देखिए एक खाली यहाँ है, एक खाली यहाँ है, क्योंकि इसके बीच में बोला था कि V और T के बीच में 3 गो डब्बा है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है R का स्थान ऊपर से तीसरा है, R का स्थान पहला दूसरा तीसरा, मतलब यहाँ R हो गया। तो एक कौन छूटा ऊपर, PQRST U छूटा, तो U मेरा सबसे ऊपर हो गया। तो पूछ क्या रहा है, U और S के बीच कितने डब्बे हैं, U और S के बीच में, U और S के बीच में, तो एक T हो गया, एक R हो गया, एक Q हो गया, 3 डब्बा मिला हम लोगों का। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये करें कि उस विकल्प का चयन करना है जो इनमें आपका मेल करे। ठीक है, तो देखिए 9 8 दूनी का 16 3, 5 दूनी का 10 3, तो फिर आपका 7 दूनी का 10 और 3, तो 7 दूनी का 14, 3 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। ब्रेक्स के कितने अक्षर को स्थिति अपरिवर्तित रहेगी यदि उन्हें वर्ण क्रमांक के अनुसार अब व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, ए बी के बाद इसमें है ई, ई के बाद है ई, ई ई ई के बाद आपका के के बाद आर, आर
आर के बाद एस। तो कितना सामने सामने आया आपका, ये नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये सामने आया, ये नहीं आया, ये सामने आया, दो हमारा सामने आ रहा है। कौन कौन, एस और के। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि एक पंक्ति में श्याम अगर आगे से 15वां है और पीछे से 13वां है तो 15 13 28, और एक चूंकि वही आदमी को 2 बार गिन लिए हैं तो मेरा आंसर हो जाएगा 27। चलिए अगला देखिए, के 5 मीटर उत्तर की ओर जाता है, 5 मीटर उत्तर की ओर ले गए, फिर वह बाएं मुड़कर, अगर इधर जा रहे हैं तो मेरा बाएं इधर हो जाएगा, बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, और फिर दाएं मुड़कर, दाएं इधर हो गया उसका, दाएं मुड़ता है और फिर 20 मीटर जाता है। ठीक है, तो ये 5 था, ये 10 था, ये आपका 20 चला, यहाँ पहुँच गया। तो पूछ क्या रहा है, और फिर दाएं मुड़ता है, तो इधर जा रहा है तो दाएं इधर मुड़ गया, 10 मीटर चला। तो हमसे पूछ क्या रहा है, वो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी है, तो ये 5 है और यहाँ से ये दूरी 20 दिया हुआ है, तो 5 और 20 कितना हो जाएगा, 25 मीटर। ठीक है, अगला ही है, इसमें विकल्प चूज करके बताना है हम लोग को कि पहले पद से रिलेट कर रहा है। तो बी का ई मतलब 3 जोड़ रहा है, आई का ये माइनस का 3 कर दिया, आई 9 पे होता है, एफ 6 पे होता है, तो +3 -3 दिया हुआ है, यहीं से लग गया, दिखाई दे रहा है। तो सी का आपका 3, तो यहाँ हो जाएगा एफ। जे होता है 10, तो 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका जी। ठीक है, जी 7 हो जाएगा। पी 16, 3 19 होता है, तो आपका एस हो जाएगा। आर 18 होता है एस, तो एफ जी एस आपका ऑप्शन पहले मिल गया है। चलिए अगला देखिए, कर रहा है कि 4 प्रकाशन सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी दृष्टि से सामान्य है और एक असंगत है। द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, फिर आपका इंडिया टुडे, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स। देखिए ये सब जो है इंग्लिश में आने वाला समाचार पत्र है। ठीक है, इंग्लिश में तो इंडिया टुडे भी आता है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो इंडिया टुडे एक आपका मासिक पत्रिका है जो आता है, एक बुक टाइप में देखते होंगे, और ये सब क्या है, आपका दैनिक है, इससे हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, ये आपका शब्द क्रम से अनुसार सजाना है। तो देखिए सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग, इसमें क्या है, एल ई है, तो एल ई के बाद मिलाएंगे, तो एल ई ए पहले होगा, तो एल ई ए इसमें भी है, एल ई ए इसमें भी है, एल ई ए इसमें है, तो एल के बाद क्या आ जाएगा, एस, एस से पहले क्या है, एस के बाद है टी, मतलब पहले एस टी तब आएगा भी, मतलब ये हो जाएगा 4 2 3, 4 2 3 आपका 2 ऑप्शन में है, इसमें भी है, इसमें भी है। और लास्ट में अब देख लेते हैं, एल ई के बाद एस, एस के बाद आता है टी, मतलब एक वाला लास्ट में होगा, सही मार रहे थे, सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसमें बताना है 3 किसी से समान है, असंगत बताना है। तबला, मृदंगम, ड्रम्स, सितार। तो मृदंगम, ड्रम्स और तबला ये सब बजाने वाला ढमाढम बजता है, जबकि सितार जो है वो तार से टिंग टिंग बजता है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें कह रहा है कि दीर्घवृत्त त्रिभुज में आती है, दीर्घवृत्त में भी है, ये आपका दीर्घवृत्त कहलाता है, और कह रहा है त्रिभुज, त्रिभुज दोनों में आती है, तो कौन सा है, 7 और 9। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो हमसे पूछ क्या रहा है, खाली 2 ही में, तो 2 में कौन है, 9 खाली। ठीक है, 7 जो है वो इसमें भी आ जा रहा है, वर्ग में भी आ जा रहा है, तो हमारा इसमें जो है 9 आंसर एग्जैक्ट हो जाएगी। अगला देखिए, यदि सांकेतिक भाषा में कह रहा है कि ह्यूमैनिटी को ये लिखा जाता है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि इक्वेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो एच को क्या किया, बी, अच्छा देखिए ये क्या किया है, इधर से लेके चला है, नहीं इधर से भी चलेगा तो y का बी वाई होता है, इस तरह से एक ही मिल रहा है, अगला नहीं मिल पा रहा है। यहाँ से आधा आधा काट दिया है, देखिए 2 2 का किया हुआ है, यहाँ से चलेंगे तो ए का बी कर दिया, ये क्वेश्चन कुछ ठीक था, ए का बी कर दिया, इधर से चला ए का बी कर दिया, एम का एन कर दिया, जे का के कर दिया आपको, जे का सॉरी यू का भी कर दिया, एच का आई कर दिया। इस तरह से देखेंगे तो इस तरह इसको सजाया है, उसी तरह से इधर बढ़ा दिया है, तो इसको भी हम लोग काट देंगे कितने पार्ट्स में, तो इसको काटेंगे तो हम लोग का बन जाएगा 4 4 का, इक्वेशन को काटेंगे तो आधा क्या हो जाएगा, 4 4 का बनेगा, तो ए का बी हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, तो बी भी देख लीजिए ऑप्शन में है कोई, 2 ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में है बी भी। आगे बढ़ेंगे तो अब बी भी के बाद क्यू के बाद आर हो जाएगा, आर के बाद एफ हो जाएगा, तो बी भी आर एफ 2 ऑप्शन में मिला। चलिए आगे बढ़ेंगे तो
टी वाला लास्ट में देख लेते हैं, टी का लास्ट में क्या जाएगा, यू रहना चाहिए, तो यू किस में है, आपका बी में। ठीक है, एक एक लाइन नहीं मिलाना है, परीक्षा में भी यही आदत रखिएगा, समय बचेगा हम लोगों का। अगला ये कह रहा है कि यदि सुमित ने, ये देखिए स्टेटमेंट है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, पढ़ने में ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आए तो एग्जाम में भी इसको लास्ट में देखना है। क्वेश्चन ये भास्ट होता नहीं है, बस केवल अरेंज करना होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 के बाद 39, 81, रिलेशन क्या है, 42 39 जोड़ने पे 81 आ जाएगा। इसको देख लेते हैं, 22 36 2 58, बिल्कुल जोड़ देना है खाली। तो इसमें 57 30 60 हो जाए, 43 17 कितना हो जाएगा, जोड़ने पे 60 है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कर अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 19वां अक्षर, दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो बाईं से 19वां जाएंगे, 19वां कौन होता है, तो 19वां जो है इधर से आते हुए एस आता है, बाएं से चलेंगे तो एस आएगा, लिखेंगे 19वां अक्षर एस हो जाएगा। अब कह रहा है कि अक्षर के दाईं और तीसरा, अब यहाँ से तीसरा पढ़ेंगे, मैंने 19 के बाद पहला दूसरा तीसरा, मैंने एस के बाद टी यू भी। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तीसरा अक्षर कौन सा होगा, बस भी होगा। चलिए, सी ए का पुत्र है लेकिन ए सी की माँ नहीं है। देखिए, सी ए का पुत्र तो है लेकिन उसकी माँ नहीं है, अर्थात बोल सकते हैं कि ये क्या है, उसका बाप हो सकता है। ठीक है, जब उसका पुत्र है तो उसका माँ नहीं है, तो माँ नहीं है इसका मतलब वो बाप है उसका। ठीक है, चलिए अब इसका हो गया। तो कह रहा है कि डी और सी विवाहित युगल है, मतलब अब देखिए जो ए का पुत्र जो है सी, तो इसका विवाह हो रहा है किससे, डी से। ठीक है, मतलब कहने का मतलब सी की माँ नहीं है, तो सी की माँ नहीं है मतलब सी आपका पिता हो गया, तो इसकी पत्नी कौन हो गई, डी हो गई। अब देखिए कह रहा है कि ई सी का भाई है, ई सी का भाई माने चाचा का बात कर रहा है। फिर आपका कह रहा है कि जी ए का भाई, जी ई एफ का संबंध पूछ रहा है हमसे क्या है, तो यहीं देख लेते हैं। एफ ये जो है डी की पुत्री है, तो ई जो है डी की पुत्री है भाई, तो इसमें पुत्री कौन हो जाएगी, चाचा वाला आ जाइए, चाचा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला देखिए, जे 17 है, जे होता है कितना पे, 10 पे होता है, लेकिन इसको लिखा जा रहा है 17, एन को लिखा जा रहा है 13। ठीक है, तो यहाँ क्या मिल गया हमको, एक तो फॉल्ट मिल गया। अब कह रहा है जूनियर को, तो एन तो आपका 14 पे होता है, लेकिन एन 14 होता है तो इसका ओहो अपोजिट में लिखा हुआ है। जैसे जे हो गया 10, तो ये इसका अपोजिट जो होता है जोड़ने पे 27 आता है, तो ये 17 लिख दिया। एन होता है 14, 14 13 जोड़ेंगे अपोजिट होता है 27, तो आपका 13 कर दिया। उसी तरह से इसको देखेंगे तो जे की जगह तो 17 हो जाएगा, यू होता है कितना, अंडर 21, तो यहाँ हो जाएगा 7। फिर एन होता है 14, 14 में 13 जोड़ेंगे 27। फिर आई होता है 9, 9 में जोड़ेंगे 21। यहाँ देखिए आई 9, तो 27 लाना है, तो 27 लाना है तो 18 हो जाएगा, 18 9 27। देखिए तो 17 7 13 28 18 आपका कौन सा है, 17 7 13 18, यही तो ऑप्शन दिख रहा है हमारा बी। ठीक है, 17 यू जो है अंडर 21, ओहो 21 6, ये नहीं होगा, 17 6 वाला आएगा, 17 6 13 18। यू जो है अंडर जो है 21 होता है, तो 21 में 6 जोड़ेंगे तब 27 आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए कह रहा है आपका कि ए बी वाला क्वेश्चन है, ए के साथ क्या रखेंगे तो आपका युग्म बनाएगा ए ए बी बी सी सी, ए बी ए ए बी बी, हाँ वही है आपका ए ए बी बी सी सी, फिर ए ए बी बी सी सी, फिर आपका ए ए बी बी सी सी बना, तो ए सी बी, ए सी बी ऑप्शन डी में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से बताना है कि गाजर खाद्य सब्जी वर्ग का। ठीक है, तो देखिए गाजर जो है वो एक सब्जी जो है क्या है, एक खाद्य है, और
गाजर क्या है, एक सब्जी के कैटेगरी में आता है। तो इस तरह मतलब एक दूसरे के अंतर घुस जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला देखिए, बंदर कह रहा है कि 12 मीटर ऊंचे चढ़ने के खंभे पर चढ़ता है, पहला मिनट 2 मीटर चढ़ता है, 1 मीटर नीचे फिसल जाता है, तो उसका परिणामी कितना हो जाएगा। तो परिणामी देखिए, तो पहले तो 2 मीटर जहिया चढ़ना रहेगा, अंतिम में तुरंत चढ़ जाएगा, तो उसको चढ़ना कितना है, 10 मीटर। तो पहिलका सेकंड में तो ऐसे ही चढ़ जाएगा, 1 सेकंड पहला चांस एक 2 सेंटीमीटर वाला हो गया, लास्ट वाला जो शिखर पे पहुंच जाएगा। तो ये कितना का काम कर रहा है, 2 चढ़ रहा है, 1 खिसक के आ जाएगा, मतलब 1, तो 10 को 1 चढ़ना होगा, तो ये 10 इधर हो जाएगा और 1। तो मेरा कितना दिन में कह रहा है कि खंभे में शीर्ष पर पहुंच जाएगा, तो ये हमारा 10वें दिन में पहुंच जाएगा। ठीक है, 10वें दिन में नहीं, चूंकि खसक के फिर नीचे आ जा रहा है ना भाई, तो ये 10 दूनी का 20 हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, चूंकि चढ़ रहा है 2 और खसक के आ जा रहा है 1, तो चढ़ेगा फिर उतर के आ जाएगा, फिर चढ़ेगा फिर उतर के आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1-1 मीटर का परिणाम, मतलब 1 घंटा चढ़े में 1 घंटा खिसक जा रहा है, तो 2 घंटा, मतलब 10 का दुगना करेंगे 20 और 1 ये है आपका, तो 20 और 1 21। चलिए अगला देखिए, करें एक विशिष्ट कूट भाषा में प्रीति को लिखा जा रहा है इतना इतना को इतना, तो प्रिंस का, तो पी के जगह पी आर के जगह हो जाएगा 8 9, आई के जगह है आपका 2, तो 8 9 2 ऑप्शन में देखेंगे तो ए और बी मिला। अब लास्ट देख लेते हैं, ई के जगह है 4, तो 4 ऑप्शन बी में है लास्ट में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि किसी कूट भाषा में बॉल को क्या लिखा जाता है, तो BALL को चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो बी के कह रहा है कि यहाँ देखेंगे तो बी आ रहा है कहाँ, दूसरे स्थान पे, कोमा, अच्छा बॉल को लिखा जा रहा है, तो ए कहाँ गया भाई, ए लास्ट में, इसका दूसरा का अक्षर के लास्ट में जा रहा है, एल है इसमें, एल है पहला और तीसरा में जा रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से कह रहा है कि काइट को क्या लिखा जाएगा, तो के जो है पहले कहाँ जाएगा, वो के आना चाहिए दूसरे अक्षर पे, पहिलका के दूसरा में के है, सब में है। फिर हमारा ए जो है आएगा चौथा पे, मतलब आई जो है वो आएगा चौथा पे, आई देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, सब में चौथा पे है। अब देखिए टी जो है, टी कहाँ जाएगा, तो तीसरा आना चाहिए, वो आपका पहला में आना चाहिए, तो टी देखिए अब पहला किस में है, टी सब में पहला है। क्लियर है। अब देखिए टी जब सब में पहला मिला, तो आई को देख लेते हैं, आई कहाँ गया, तो आई है वो हमारा एल जो है, यहाँ एल आएगा तीसरे पे, तो ई भी आना चाहिए तीसरा पे, तो ई देखिए ई चौथा पे है, ई भी नहीं होगा, इसमें ई है ही नहीं। ठीक है, अब ई जब तीसरा पे आना चाहिए, तो ई तो है ही नहीं, इसमें दूसरे पे दे दिया है, ये तीसरा में इसमें है, तो हमारा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि 2 स्थितियाँ दिया गया है 5 के विपरीत सतह पे, तो कॉमन देखते हैं कि इसमें कौन सा कॉमन है। 3 जो है वो आपका कॉमन है। ठीक है, तो 3 जब कॉमन है तो इसको हम लोग देखेंगे, तो 3 के इधर पढ़ेंगे तो 6, 6 के बाद 4, 3 के इधर पढ़ेंगे तो 1, 1 के बाद 5, तो मतलब हो गया आपका कि 1 6 के उल्टा है और 4 5 का, तो हमसे पूछ क्या रहा है 5 के विपरीत कौन सा है, तो 4। ठीक है, अगला है कि दिए गए विकल्प में आपको बताना है प्रश्नवाचक, 0 का 4 हो रहा है, 4 का इतना, मतलब देखिए गुणा 2 हो रहा है शायद इस स्थिति में, यहाँ देखेंगे तो कितना हो रहा है, तो 4 4 में इसमें जोड़ा आपका 14, 14 में इसमें जोड़ा 30, 14 के बाद 30 कर दे रहा है, मतलब 4 से 14, 14 से हो गया आपका 30, तो 4 दूनी का 12 गुने 2, 14 दूनी 28 गुना 2। ठीक है, तो 28 गुने का 2 मतलब 30 दूनी का 60, मतलब 60 में 2 जोड़ेंगे, माने 62 इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा, तो 48 में 62 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 4 10 और 52, 62 100 आएगा, 52 आना चाहिए, तो हमने 62 ला दिया, 52 होगा तब जाके 100 आएगा, 100 ही इसका आंसर आएगा। नहीं तो 4 स्टेप में जाएगा, 0 4 18, इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है। देखिए
इसको करेंगे 4 का है, इसको करेंगे आपका 14, 4 18 है, और इसको जोड़ेंगे तो आपका 30 का है। फिर इसको घटाएंगे, 10 का अंतर है, इसको घटाएंगे कितना का है, 16 का अंतर है। अब 10 और इसको घटाएंगे कितना का, 6 का, तो 16 6 22 का आना चाहिए। ठीक है, 16 6 22, मतलब इसमें 30 में कितना जोड़ेंगे तो 22, मतलब 52 वाला आना चाहिए। तो 48 में 52 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 100 आएगा। ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक, चलिए एक सांकेतिक भाषा में कह रहा है 7 दू 1 का अर्थ है कि अच्छा कॉलेज जमीन। इसका अर्थ है तू है अच्छा। तो इसमें देखिए दू है अच्छा के लिए, दू किसके लिए है, अच्छा के लिए, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो 2 5, इसमें 7 भी है। ठीक है, तो 7 वाला देख लेते हैं। अच्छा कॉलेज जीवन में क्या है, तो जीवन और अच्छा 2 चीज़ मिल रहा है हम लोगों को। तो इसमें देखिए अच्छा कॉलेज जीवन जो है, इसमें 7 और 2 2 चीज़ मिल रहा है। तो हमसे पूछ के रहा है तू के लिए क्या है, तो तू किस में है भाई, तू इसमें है। ठीक है, दूसरा वर्ड में है, तो तू देखेंगे तो इसमें मिला लेते हैं हम लोग। अच्छा के लिए क्या यूज हुआ है, तो अच्छा के लिए और है के लिए, जीवन का इसमें मिल जाएगा, इसमें जीवन कॉमन है, तो जीवन और अच्छा के लिए आ रहा है, जीवन और अच्छा के लिए मेरा क्या आ रहा है, इसमें देखिए पहला और तीसरा में जीवन है अच्छा है, जीवन है अच्छा है, तो इसके लिए तो 2 मिल गया हमारा। तो इसमें क्या बचा, 2 के अलावा हमारा बच गया एक 7, तो मतलब अच्छा के लिए आ गया, अच्छा के लिए 2 है, तो जीवन के लिए हो गया 7। अब देखिए तू के लिए बच गया, तो तू इस किस में है, इसमें है, तो तू के लिए आ गया है, अब निकालना है। तो है के लिए भाई कौन सा हो गया, तो है देखिए इसमें क्या नहीं है 5, तो है के लिए हो गया 5, 2 के लिए अच्छा, 7 हो गया जीवन, है के लिए हो गया 5। तो अब इसमें से हमसे क्या पूछ दिया, बस निकाल लेना है तू के लिए। तो देखिए तू है, इसमें कौन सा बच गया 6, 5 दू का तो हमने निकाल लिया है, 5 है और 2 जो है अच्छा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अपराध जो है भाव का, अपराध भाव का भूतकाल से ही संबंध है, जो आशा का किससे है, तो भविष्य का। ठीक है, अपोजिट ले लेना है। अब देखिए कूट भाषा में हॉल्ट को लिखा जा रहा है 164, थोड़ा तेजी में खींच दे रहे हैं आप, और मॉप को लिखा जाता है 132। तो कभी भी हमने बताया इस तरह का क्वेश्चन आया तो तुरंत हम लोग को उसका संख्या लिखना चाहिए, कितने अंक पे है। तो ये देखेंगे तो एच होता है कितना, एच आपका होता है 8 पे, ए हो गया 1, एल हो गया 12, टी हो गया 20। 20 इसको देखते हैं आपका जोड़ने पे आएगा 164 की नहीं, 6 4 10 1 11, इसको जोड़ने पे 2 1 3 1 2 3 5 5 1 6 8, ज़्यादा हो जा रहा है 14। इसका मतलब जोड़ के देखते हैं, 12 8 20 20 40 1 41, 41 में 4 से गुना कर दिया, बिल्कुल एकदम आ जाएगा आपका। तो ग्लोबेट का आपको तो G7, आप इसको जोड़ के जितने अंक पे आता है उसको भी 4 से गुणा कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाना चाहिए। ठीक है, नहीं अगर 4 से आता है तो एक काम कीजिएगा, मोप को चेक कर लेते हैं, इससे पता लग जाएगा कि अंक, इसमें 2 कंडीशन होते हैं कि अगर 3 अंक है तो 3 से गुना किया, इसमें 4 अंक है, 4 अक्षर है तो 4 से गुना किया है। एम हो गया 13, चेक कर लेते हैं, ओ हो गया 15 और पी हो गया 16, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 6 3 9 5 14, हासिल 1 44, 44 में क्या किया है, 3 से गुना किया है, 3 से किया है, तब जाके 132 आएगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, ये 3 सब अक्षर हैं तो 3 से किया है, तो इसमें कितना है 3 3 6, तो जितना आएगा इसको संख्या रख के उसको 6 से गुणा कीजिएगा, 4 से नहीं। ठीक है, समझ में आया कैसे करना, 6 से होगा। अगला देखिए, करे इसमें बताना है कि कौन सा आपका श्रेणी, इसमें बताना है कौन सा है। तो देखिए इसमें आपका कौन है, 4, 4 तिहाई का 12, 12 तिहाई का 36, 36 तिहाई का 108, तो 108 तिहाई का 324 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। आगे देखिए y का c, भी एस ओ, इसमें कुछ ज़्यादा किया गया नहीं है। देखेंगे तो y का भी ये होता है y 25, ये हो गया 22, ये हो गया आपका 22 के बाद s 19, 3 3 का अंतर है 19 12। तो इसी तरह से इसमें देखेंगे तो ये तो तुरंत मिल जाएगा, g का 2 मामला फंसाएगा,
3 करते हैं तो G7, तो अब T होगा कि M होगा, तो इसको देख लीजिए। तो 7 से इसमें आएंगे तो कितना किया, C से I किया, मतलब कि 9 जोड़ा, 3 से 9 आया, 6 जोड़ा, 6 से फिर आपका 9 में 6 जोड़ दिया 15, 15 में 6 जोड़ दिया 21, 6 6 जोड़ रहा है तो जी हो गया 7, 7 6 13, GM वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब रेखा वाला मिलेगा, तुरंत बढ़ते चलेंगे। इस तरह का देखते हैं कहाँ है, ठीक है। एक त्रिभुज टाइप का होना चाहिए, एक लटका हुआ होना चाहिए। तो इसमें देखेंगे, और लटका हुआ इसमें है, ये रहा 1 2 और ये लटका हुआ, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है इसमें बताना है कौन सा आपका सही होगा। अब देखते हैं इसमें क्या है। तो ये रहा आपका पैटर्न, 9 चौका 36, इस सब को जोड़ के लिख दिया। 7 दूनी 14, 14 28। अच्छा इसमें तो भाई नहीं आया, इसमें अच्छा इसका हो सकता है 1 से गुना किया। 7 दूनी का 14, 14 14 14 दूनी 28 गुने 2 हो गया। तो इसमें शायद 3 से कर नहीं पाए, 5 5 10, 10 और ये हो गया 10 20। तो 20 दूनी का 4, आपका 2 से नहीं करके 1 2 हो गया है, 3 से करेंगे तो 20 तिहाई का 60, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। उस तरह से ए ऑप्शन आपका मिल जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि JQBZ वर्णमाला के क्रम के अनुसार फेंकते हैं तो प्राप्त स्कोर क्या होगा। वर्णमाला के अनुसार, तो इसमें फेंकेंगे तो पहला कंडीशन में क्या आएगा, तो कह रहा है कि 10 अंक मिलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक टाइप का है। ओहो देखिए, 4 मित्र हैं, हमने सोचा कि 4 डाइस का, देखिए 4 मित्र हैं। कौन सा, तो JQBZ वर्णमाला क्रम के अनुसार पासा फेंक रहे हैं। पहला जो है वो फेंक रहा है पहले J, फिर Q, फिर B, फिर Z। तो पहला चरण में उसको ये मिला, ठीक है। दूसरे चरण में उसको ये मिला, तीसरे चरण में ये मिला, 3 बार चला तो एक इंसान को ये मिल रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछ रहा है आपका कि पासे के प्रत्येक अंक के लिए 10 अंक मिले हैं, तो तीनों चरण के बाद सबसे अधिक अंक किसे प्राप्त हुआ। क्लियर है। तो देखिए ये है बी का, ये है आपका बी का, ये है क्यों कौन चला है इसके क्रम के अनुसार। तो बी के बाद इसमें है जे, जे के बाद है क्यू, क्यू के बाद ये है जेड। तो 3 1 4 4 4 8, पहला का 8 हो गया बी वाला। जे वाला 5 2 7 2 9, जे वाला भाई 9 हो गया। क्यू का 5 2 7 हो जाएगा, और जेड का देखेंगे तो 4 2 6 1 7 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इसमें किसका है, 9 का। एक के लिए 10 अंक मिल रहा है, मतलब 9 दहा में 90, तो सबसे ज़्यादा किसका है इसमें, जे का है। स्पष्ट। चलिए अगला देखिए, करा है कि श्रृंखला जो दिया हुआ है इसमें कौन सा संख्या पहला ऋणात्मक संख्या होगा, ठीक है। पहला ऋणात्मक संख्या होगा, ये भी थोड़ा यूनिक टाइप क्वेश्चन समझते हैं इसको। तो देखिए ये घटते क्रम में जाएगा, ठीक है, ये घटते क्रम में जा रहा है, देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये आपका 7 7 का कमी हो रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसको घटाते हुए जाएंगे तो कौन सा टर्म जो है वो आपका संख्या जो है ऋणात्मक होगा। तो इस तरह से जाएंगे तो एक चीज़ समझिएगा कि अगर ये क्या ये 7 से कटने वाला है, तो 7 दूनी का 14 4 नहीं कटने वाला। तो ऐसी कोई संख्या होगी जो 7 से ना कटे, वो संख्या हो जाएगा आपका आंसर। तो 35 तो आपका होगा नहीं, ये चूँकि लास्ट की माजरा है, ठीक है। फिर आप देखेंगे 42 भी नहीं होगा। मेरे पास बच गया 2 और 5। तो 2 और 5 देखेंगे तो इसको लिखते हुए क्रम में जाएंगे तो देख लीजिएगा कि शुरुआती में कौन सा संख्या आएगा। तो या तो 2 होगा या 5 होगा, लेकिन जहाँ तक आंसर होगा वो 5 होगा। ये आप बना लेंगे, समझ में आया कैसे करना है। ये जो है 181 के बाद कौन सा संख्या लिखेंगे, 174। फिर 7 कम करेंगे तो
67 हो जाएगा, फिर 7 कम करेंगे 160 हो जाएगा। इसी तरह करते करते एक ऐसा कंडीशन आएगा कि ये 2 3 4 के करीब पहुंचेगा, उसके बाद फिर 7 घटाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि पहला माइनस कौन सा आएगा, 5 आना चाहिए। चलिए अब देखिए, इसमें तो कुछ करना है नहीं, 55 है, ए का मतलब क्या है, गुना, गुना 5, बी का मतलब क्या है, भागा, भागा 5, सी का मतलब क्या है, माइनस, माइनस का 5, डी का मतलब क्या है, प्लस, प्लस का 5। तो पहले इसको भागा देंगे, भागा का काम पहले होता है, तो ये 1 हो जाएगा, 1 आएगा तो फिर गुना कर लेंगे तो 55 हो जाएगा, और 55 में 5 घटाएंगे 50 में, फिर 5 जोड़ देंगे, प्लस माइनस खत्म। तो 55 के यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, 55 एकम, ये एक बार में गया 55 आया। 55 के बाद हम लोग का कर रहा है 55 और 5 60, 60 में घटाएंगे, और यहाँ पर देखिए आपका 3 दिया हुआ है, लास्ट में हमने 5 लिख दिया है, 3 दिया हुआ है, तो इसमें घटाएंगे 55 में से जाएगा 50, 50 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 53, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, इसमें देखिए फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है, तो 3 है, 3 को खोलेंगे तो यहाँ पर 6 बनेगा पूरा, ठीक है, ये पूरा हो जाएगा, ये भी पूरा हो जाएगा, लेकिन इस छोर का जो है वो अधूरा रहेगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देंगे, इस छोर का जो निकलेगा वो अधूरा रहेगा, तो अधूरा देखेंगे लास्ट में, ए वाला जो है इसमें अधूरा है इस छोर का, ठीक, ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अवधारणा में कथन कर रहा है कि छात्रों से सही प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु परीक्षाएं बिना किसी पक्षपात के आयोजित की जानी चाहिए। सही बात है, कह रहा है कि छात्रों की कोई भी अनुचित साधन या सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। बिल्कुल ये बात कहना सही है, इसका कहने का मतलब यही है। बेहतर प्रदर्शन के लिए शिक्षकों को इसमें कोई भाई आपका पसंद का बात ही नहीं होगा, ये केवल एक अवधारणा इसमें निकाला जा सकता है। अगला देखिए, कह रहा है कि दिए गए में कुछ वाला कहानी है, कुछ कीवी जो है हरे हैं, कुछ कीवी जो है, ये कीवी हो गया, ये हरा रंग हो गया। अब कह रहा है कि कुछ सेव कीवी है, इसमें कुछ सेव जो है उसको भी हम लोग कुछ सेव को कीवी बना दिए, चूंकि इसमें हरा वाला में नहीं ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें हरा का कोई कंडीशन लिखा हुआ नहीं है। अब देखिए, कह रहा है कि कुछ कीवी पीले हैं, भाई पीला के बाद कहाँ से आ गया, पहला तो होगा नहीं। दूसरा कह रहा है एक सेव हरा है, मतलब कुछ सेव कहने का मतलब हरा है, सेव का हरा से कोई रिलेशन नहीं है, दोनों में से कोई नहीं मिला, ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि ये देखिए भाई सीधा चलता है, चल कर दुकान पे पहुंचता है, घूमता है, मुड़ता है, ये बना लीजिएगा, डायरेक्शन वाला ऊपर क्वेश्चन हमने बनाया है, ठीक है। ये भी देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये जो है प्रश्न आकृति यहाँ से आ रहा है, कहाँ, यहाँ जा रहा है, ये इस फिगर में यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से कहाँ जाएगा, इस कोना पे आएगा, तो इस कोना पे ले लीजिए। बाकी देखिए, बाकी क्या है, ये जो है ये रोटेशन कर रहा है, ये इधर आ रहा है, ये जो है ये जो घूम रहा है ये इधर की ओर आ रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ अब आ जाएगा, तो यहाँ से फिर इधर इस कोना पे आएगा, तो इस कोना पे भाई, इस कोना पे तो यही ऑप्शन मिला, एक बी मिला और एक डी मिल रहा है, ठीक है। अब प्लस माइनस का कंपेयर कर लेते हैं, प्लस किधर जा रहा है, इधर की ओर, ठीक है, इधर की ओर, इधर की ओर, ठीक है, तो इधर की ओर आएगा तो इस कोना पे प्लस रहेगा, तो बी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में सिंगर को लिखा जाता है, सिंगर को 42-30 लिखा जाता है। भाई पहले बताया हमने कि इन सभी संख्याओं को लिख लीजिएगा, तो हमें उम्मीद है कितना जोड़ने पाएगा, 42, और इतना जोड़ने पाएगा 30, तो एस को जोड़ के देख लेते हैं, एस हो गया आपका 19, 19 9 28, 28 14, जोड़ने पे भाई 42 आएगा, बिल्कुल वैसे ही सेट किया हुआ है। तो फ्लेक्स एन को, तो 3 यहाँ से शब्द ले लेंगे और 3 यहाँ से, तो एफ एल करेंगे कितना आ जाएगा, एफ हो जाएगा आपका एफ 6, एल 12, ई 5, तो 12 और ई जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23, तो 23 वाला तो एक ही ऑप्शन है, ऐसे ही सही हो जाएगा, ठीक, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आप लोगों को। अगला देखिए, कह रहे हैं
इसमें कह रहा है कि उस युग्म को चुनिए जिसमें आकृति वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें बताना है कि कौन एक समूह का है। 2 3 6 क्या एक तरह का है? 2 3 6, इसमें भाई अलग अलग, इसमें 4 पार्ट्स है, इसमें 1 2 3 पार्ट्स है, इसमें 6 में 6 पार्ट्स है। ये मैच ये देखेंगे तो इधर से मैच नहीं किया है। अब इधर से देख लेते हैं। 2 1 4, 2 1 4, 2 1 4 हम लोग बोल सकते हैं कि सिमेट्रिक है। अगला देखिए 3 5 9, 3 5 9, 3 5 9, इसमें देखना है वही कि कौन सा एक तरह का बन रहा है। ठीक है, अब देखते हैं 2 3 6, इसमें तो 2 3 6 का रिलेशन बन नहीं रहा है, तो 2 1 4 का तो बना सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर आपका देखेंगे 3 5 9 में आपका 3 इस तरह का है, 5 जो है इस तरह का है, 9 जो है इस तरह का है। 2 3 का आपका ए ऑप्शन इसमें सही जा रहा है। 4 9 8, 4 भी त्रिभुज एक आ रहा है, 9 में भी आ रहा है, और एक 8 में ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा। सिमेट्रिक वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये देखिए आपका मिरर का है, तो मिरर कहाँ लगाया गया है? यहाँ लगाएगा इस बार। तो मिरर यहाँ लगाएगा तो पहले ये वाला बनेगा और ये जो है इधर हो जाएगा दोनों। तो इस तरह का देखिए ऑप्शन कौन सा है, दोनों इधर बनेगा। और इसमें देखेंगे तो ये बाहर की ओर होना चाहिए, इसमें ये अंदर है। बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 है। इस सब केवल नज़रों का खेल है भाई, तो नज़रों से बढ़ते चलेंगे। इसमें मिलाना है तो यहाँ तो बॉक्स जो है वो खाली खाली वाला होना चाहिए। खाली वाला बॉक्स कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। इसमें क्या किया है कि यहाँ घुमाकर किधर, तो इधर घुमाया है क्लॉकवाइज, और नीचे में आपका एगो बर्फी। तो उसी तरह से इसको घुमा देंगे क्लॉकवाइज, तो इस तरह का चंदा मामा बन जाएंगे, और यहाँ पर एगो बिंदु ले लेंगे। तो सी ऑप्शन इसके अनुसार सही है। अगला देखिए, उस विकल्प का चयन करना है जो आपका इसके समान है। ये इसका अपोजिट, तो इसका अपोजिट करेंगे 3 का 4 34 हो जाएगा, इसका ये अपोजिट है। ठीक, चलिए अंक पलट दिया है। ये अवयव वाला क्वेश्चन आया, और यही है आपका। इसके बाद से 1 2 क्वेश्चन और मिलेगा। तो अवयव वाला तो हमने बताया है, कुछ करना नहीं है। यहाँ वर्ड देख लीजिए क्या है, रीउड को खोजना है हम लोग को। तो रीउड एक इसका बनाने का तरीका, एक एक ऑप्शन खोजते चलिए। आर को क्या कर लेंगे? तो आर देखेंगे आपका आर है 5 9, आप पहला में 5 और 9, आर है सही है। फिर देखिए यू, यू के लिए है 9 9, तो यू के लिए 9 9 ठीक है। डी ई, फिर देखिए डी ई, डी के लिए देखते हैं। तो डी के लिए लिखा हुआ है 3 4, डी है 3 और चौथा स्थान 3 और 4 डी है। फिर ई बचा, तो ई के लिए देखिए, ई के लिए है 1 1 1 1, बिल्कुल मिल गया, पहले ऑप्शन मिल गया आप लोगों का। ठीक है, समय बचा दिया। इसी तरह से एक एक चेक करना पड़ता है। अब देखिए दी गई इसमें कह रहा है कितने त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज के लिए क्या बताया हमने, इसमें जितने भी बाई पार्ट्स होते हैं उसको जोड़ लेना है, लिख लेना है अंक। तो अंक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 8 तो लिख लिए हम लोग, तो 8 तो ऐसे त्रिभुज हो गया। 8 के बाद देखेंगे तो अब आ जाइए बड़ा वाला में। तो यहाँ से 8 1 9 1 10 1 11 और 1 12, इस तरह से 12 है इसमें। 12 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 149 नंबर कह रहा है कि एक समुच्चय का चयन कीजिए जिसका संख्याओं के बीच वही संबंध है जो आपका दे रहा है अलग से। जैसे कि 13 पर की जाने वाली संक्रियाएं कैसे है, तो 13 को या तो जोड़ा जा सकता है, 13 को 1 या 3 से विभक्त करने पर 1 और 3 का गणितीय संक्रिया करने में एक समान चूज करना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए
13 का 182 और 91 है, तो 13 सत्ते 91, और इसको करेंगे तो 13 एकम कितना हो जाएगा, 13 एकम 13, और 182 को करेंगे तो 13 में 14 से गुना करेंगे 182 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि एक जोड़ के तो 14 हुआ, तो 14 को आधा कर देंगे तो 7 से कर दिया। ठीक है, एक जोड़ के गुना कर देना, जैसे 17 एक 18 हुआ, तो 18 का गुना किए तो 18 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 17 नवा 53 से होता है। ठीक है, मतलब इसका देख लेंगे, ये जो अंक है इसमें एक जोड़ देना है, तो 15 का गुना करेंगे तो 16, और 16 को 8 से करेंगे तो 15 8 20 से, ये तो नहीं हुआ। दूसरा देखते हैं, 8 करेंगे तो उसी तरह से 8 में करेंगे तो हम लोग का 8 नवा 72, 72 को 2 से आपका भागा देंगे, कितना आ जाएगा 8 नवा 72 हुआ, चूँकि एक जोड़ के इसमें करना है तो 8 नवा 72 हो जाएगा। अब 72 को हम लोग 2 से भागा देंगे तो 36 आ ही जाएगा। ठीक है, फिर आपका 72 36 यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या होगा, तो इसमें इधर से बढ़ने से फायदा है भाई। 5 5 से हो गया, 4 4 से गुना किया, फिर 3 से गुना किया, तो 3 के बाद हम लोग इसमें 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो 18 दूनी का 36, और 2 के बाद 1 में 1 से गुना होगा तो 360 ही रहेगा। ठीक, इसी के साथ ये सेट जो है आपका समाप्त होता है 150 क्वेश्चन के साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, बहुत ही लंबा वीडियो बनाना पड़ता है, और नए हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भी सेट चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए ज़रूर से ज़रूर आपको चाहेंगे हर संभव कि आपको करवाते रहें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।